मयंक और दयागर की पहली संतान हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम यहाँ एक बहुत खास वजह से इकट्ठे हुए हैं। आज क्ले का 5वां जन्मदिन है और मेरे माता पिता की 25वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह। तो 25 साल, इट्स अ क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी। सुनने में बहुत भारी लगता है। 25वीं सालगिरह को आजकल सिल्वर जुबली भी कहते हैं। तो सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि पिछले 25 सालों में चांदी के भाव में कितना ऊंच नीच हुआ है, मार्केट्स ने कितने उतार और चढ़ाव देखे हैं तरह तरह के। ठीक है, कितना उतार चढ़ाव मार्केट ने देखा, लेकिन एक चीज जिसका ग्राफ पिछले 25 सालों में सिर्फ ऊपर ही गया, वो है मेरे माता पिता की पार्टनरशिप की वैल्यू। वैसे 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है, मजाक की बात नहीं है। मैं खुद 25 साल का नहीं हूँ और मुझे भी आजकल बुढ़ापे के लक्षण आने लगे हैं। अभी रिसेंटली हॉस्पिटल की 4-5 सैर हो गई और ये दोनों देखिए 25 साल बाद भी ऐसे लगते हैं जैसे बस अभी शुरू ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ ये गिनने के लिए नहीं खड़ा हूँ कि 25 साल एक बहुत लंबा समय है, या फिर मैं यहाँ कोई व्हाट इज लव की कोई फिलोसॉफिकल डेफिनेशन देने के लिए या उस पर कोई लेक्चर देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। कई ज्यादा अच्छे जानकार हैं और मोहब्बत क्या है इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। एंड आई एम श्योर सभी लोग जहाँ यहाँ मौजूद हैं मुझसे कहीं बेहतर इस फिनोमिनन को समझते होंगे। फिर मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं? मैं यहाँ खड़ा हूं एक गवाह की तरह, आई एम अ विटनेस, एक चश्मदीद गवाह जिसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हिस्से में दो लोगों को एक छत के नीचे एक जिंदगी बनाते हुए देखा है। जरा सोचिए, पिछले 25 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। 2001 की सबसे बड़ी घटना ट्विन टावर्स पे अटैक था और दूसरी सबसे बड़ी घटना मेरे माता पिता की शादी थी। वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, हमने 26/11 का दर्द देखा, दुनिया के नक्शे बदले, रूस ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, डिमोनेटाइजेशन देखा हमने, पूरी दुनिया कोविड-19 के समय पर ठहर गई, थम सी गई। सरकारें बदली, विचारधाराएं बदली, टेक्नोलॉजी बदली। कई बार तो दुनिया इतनी तेजी से बदली कि कई बार डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इस पूरी उथल पुथल के बीच मेरे लिए जो एक चीज कांस्टेंट रही वो था इनका साथ और इनका विकास। लेकिन इस पूरी तो इन 25 सालों में दुनिया के शोर के बीच इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई और मैं खुश नसीब हूं कि मुझे इस दुनिया में पलने और बढ़ने का मौका मिला। अक्सर लोग कहते हैं कि शादियों में एडजस्ट करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन मैंने इनसे कुछ और ही सीखा। मैंने ये सीखा कि शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से डिसएग्री नहीं कर सकते, या फिर कहीं ये नहीं लिखा कि आपको आंख मूंद करके बस हाँ में हाँ मिलानी होती है। बचपन से ही मैं देखता था मेरी माँ एक बहुत ही डिलिजेंट वाइफ, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी, घर भी संभालती थी, लेकिन कभी अपने सपनों को किचन के डिब्बे में बंद करके नहीं रखा। मुझे याद है जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था तो मम्मी ने बीएड करना शुरू की थी। फिर मैं और थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला उन्होंने एमएसडब्ल्यू भी कर लिया। अब देखता हूं तो नाम के आगे एडवोकेट भी लग चुका है और इस दौरान कई सारे एनजीओ और संस्था से जुड़ी रही, लगातार काम करती रही और 2-4 डिग्रियां मिस करती हो तो माफ करना। पिताजी करियर की शुरुआत हुई असिस्टेंट प्रोफेसर से, फिर एसोसिएट हो गए और अब प्रोफेसर। इस बीच में इन्होंने अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली, नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है। इससे एक किस्सा याद आता है कि मेरे माँ बाप की शादी एक डॉक्टर कपल थे, डॉक्टर माहेश्वरी, उनके जरिए तय हुई थी, तो शायद इसलिए दोनों बेटों के पीछे पड़ गई, डॉक्टर बनाऊंगी। लोग कहते हैं कि ग्रोथ इज एसेंशियल। मैंने इस ग्रोथ को अपने घर में जीते हुए देखा है। शादी की जो पहली परिभाषा है ना, ग्रोइंग टुगेदर, वो मैंने इन दोनों को देखकर समझी है। इन्होंने एक दूसरे को सिर्फ सहारा नहीं दिया बल्कि एक दूसरे को एक उड़ान दी। लेकिन डिग्रियों और करियर को अपन एक तरफ रखते हैं, असली जादू तो इनकी पर्सनालिटीज में है। अगर आप ऊपर से देखेंगे, यहाँ सभी लोग मौजूद है, वो इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप ऊपर से देखेंगे आपको लगेगा ये तो पोल्स अपार्ट है, कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज हैं, जिसे कहते हैं ना पोल्स अपार्ट। तो एक तरफ मेरी माँ है, इनक्रेडिबली सोशल, मतलब पूरे अलवर में शायद ही कोई होगा जो इन्हें ना जानता हो।
और लोगों से जुड़ना, रिश्ते बनाना कोई इनसे सीखे। ऐसे ही थोड़ी पूरा अलवर इन्हें जगत भाभी के नाम से जानता है। इनके बिना कोई महफिल सूनी है। शी इज द लाइफ ऑफ अ पार्टी। और दूसरी तरफ मेरे पिता हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेड, थोड़े शर्मीले भी हैं, बेहद सुलझे हुए इंसान हैं। ये वो हैं जो महफिल में शोर नहीं मचाते, बल्कि एक कोने में बैठकर खामोशी से सबको परखते हैं। इनको इंसान को पढ़ने की क्षमता कमाल की है। तो पर मुझे लगता है कि ये चीज ये जो चाइनीज फिलॉसफी में जिसे यिन एंड यांग कहते हैं ना, वो उस चीज को दर्शाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये दोनों अलग हैं पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं करते एक दूसरे को, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मम्मी इस घर में आवाज, ऊर्जा और रौनक लेकर आती हैं, तो पापा उस ऊर्जा को एक समझदारी, विजडम और ठहराव, स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस करते हैं। मम्मी दुनिया को घर के अंदर ले आती हैं और पापा उस दुनिया को परखने की समझ देते हैं। इनकी ये अलग अलग क्वालिटीज कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और शायद इसलिए ये जोड़ी इतनी परफेक्ट है। और बैलेंस का सबसे बड़ा फायदा मुझे और मेरे भाई को मिला। हमारी परवरिश एक बहुत ही डेमोक्रेटिक हाउस होल्ड में हुई, लोकतांत्रिक माहौल के बीच। हमारे घर में डाइनिंग टेबल सिर्फ खाना खाने के लिए एक जगह नहीं थी, वो एक डिबेट क्लब था। हमें बचपन से ही एनकरेज किया गया था कि हर चीज पर चर्चा की जाए, चाहे फिर वो देश विदेश की राजनीति हो या घर के फैसले हो। हमें एक हेल्दी क्रिटिसिज्म करना सिखाया गया। न कभी हमें बेवजह रोका गया, न कभी लकीर का फकीर बनने को कहा गया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज भी इमोशनल कर देती है वो ये थी कि जब हम कोई गलती करते हुए पकड़े जाते थे, और यकीन मानिए हमने बहुत गलतियां की हैं, जब भी हम पकड़े जाते थे तो हमें डर के मारे कांपना नहीं पड़ा कभी। इन्होंने कभी डंडा उठाकर ये नहीं बोला कि तूने क्यों किया, बल्कि हमेशा पास बैठाया, खुद पास में बैठे और शांति से पूछा कि बेटा ये करने की क्या जरूरत आ गई थी। ये जो सवाल था उसने मुझे एक इंसान के तौर पर गढ़ा है। इट शेप्ड मी। उसने मुझे सिखाया है कि गलती करना इंसानी फितरत है, और उस गलती के पीछे की वजह को समझना और उसे सुधारना, यही असली संस्कार है। तो आज इस सिल्वर जुबली पे मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पापा मम्मी आप दोनों अलग अलग तो बेहतरीन इंसान हो ही, एक प्रोफेसर जो ज्ञान बांटते हैं, एक एडवोकेट जो हक की बात करती हैं, लेकिन साथ में आप दोनों एक पावर हाउस हो। आपने मुझे सिखाया है प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखना नहीं है, बल्कि एक साथ एक ही दिशा में देखना है और एक साथ आगे बढ़ना है। मेरी जो भी बिलीफ सिस्टम है, रिश्तों को लेकर जो मेरी समझ है, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी दी हुई है। तो एक जाम उठाते हैं, लेट्स रेज अ टोस्ट उन 25 सालों के नाम जो बीत गए हैं और आने वाले 25 साल जो और सुनहरे होके आने वाले हैं। और हैप्पी 25th एनिवर्सरी मॉम एंड डैड, आई लव यू वेरी मच।